हेलो। देखो बेटा, कक्षा 10 सेट फर्स्ट है 2019, ठीक है ना। 2019 सेट नंबर बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है 2019 का सेट बता रहे हैं आपको। और देखो क्वेश्चन नंबर हमें 7 से बताना है, ठीक है। कह रहा है सभी खंड कीजिए, तो समीकरण को हल कीजिए। तो आपके पास ये दिया हुआ है समीकरण का, ठीक है। ये हमें हल करना है, ठीक। चलो देखते हैं यहाँ पर। तुम करते क्या हैं, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों से एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2 और एक्स माइनस का 3। ओके, इन दोनों से ये कैंसिल कर देते हैं इसे, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, वो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इतना बचेगा एक्स माइनस का 3। एक्स माइनस का 3 गुणा कर देते हैं 1 में, तो एक्स माइनस का 3 प्लस अब एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3 से भाग देते हैं, इन दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस का, यहाँ पर सॉरी इसके लिए एक्स माइनस 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस 1 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस का 1 बराबर 2/3। अब इसके बाद देखते हैं एक्स और एक्स कितना जाएगा, बट 2x, 3 और 1 4 अपान एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3 बराबर 2/3। अब इसके आगे देखते हैं, इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस का 2 पूरे का पान, एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 3 बराबर 2/3। एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर इसका गुणा करके इसमें कर देते हैं, तो एक्स माइनस का 1 और एक्स माइनस का 3। ओके, फिर 3 बराबर यहाँ पर बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ पर बचेगा इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। जब गुणा करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x और प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0 इसे लिखेंगे। अब इसके बाद में हम एक्स कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स माइनस का 4 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स बराबर के बाद 0 आ जाएगा और एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ओके, बस यही हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 7वें का। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7वें का अथवा देखते हैं, ठीक है। ये एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है। उसकी चौड़ाई से कितना है, 8 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आयताकार पार्क की लंबाई बराबर एक्स प्लस का 8 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं आगे। फिर कह रहा है यदि पार्क का क्षेत्रफल इतना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा पार्क का क्षेत्रफल, यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर दिया है 240 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर कह रहा है, तो कह रहा है पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक, बराबर 240। लंबाई का कितना है, एक्स प्लस का 8 कोष्ठ बंद इंटू चौड़ाई कितनी है, एक्स बराबर 240। अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास, तो इसका गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 8x बराबर 240। फिर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइन प्लस का 8x माइनस का 240 बराबर 0। इसका अब हमें बेटा गुणनखंड करें बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका गुणनखंड हो जाएगा बेटा 20 इंटू 12 बराबर 240 हो जाता है। अगर 20 में अगर 12 घटा दें बेटा, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 के स्थान पर आपको रखना है 20 माइनस का 12। तो यहाँ पर लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अब कोष्ठ में 20 माइनस का 12 और माइनस का 240 बराबर 0। इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 12x माइनस का 240 बराबर 0।
अब यहाँ पर देखते हैं बेटा एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स प्लस का 20, यहाँ पर -12 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स प्लस 12 दूनी 24, ठीक है, बराबर 0। फिर इसके बाद में अगर देखते हैं तो एक्स प्लस का 20 और एक्स माइनस का 12 बराबर 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट निकलेंगे, एक बार तो एक्स बराबर माइनस का 20 में निकलेगा, तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, ठीक। एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, प्लस को माना जाएगा, ठीक है, माइनस का नहीं। तो अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे अतः आयताकार आयताकार पार की चौड़ाई कितना दिया था एक्स मीटर, तो एक्स का मान कितना है 12, ठीक है। देखो एक्स मीटर दिया था, एक्स का मान रख रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 12 मीटर, ठीक है। आयताकार पार की लंबाई, तो लंबाई कितनी दी है बेटा एक्स प्लस का 8, तो यहाँ पर रखेंगे पहले एक्स प्लस का 8 बराबर इसका एक्स का मान कितना है देखो 12 और प्लस का 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 मीटर आ जाएगा वो, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7वें का खा नंबर बताना है, ठीक है। सवाल देखना है, इसमें आपको रचना करना है, ठीक है। जैसे आपको जैसे बनाते जाना है, आपको रचना करते जाना है, ठीक है बेटा। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा, आपको पहले क्या करना क्या है, आपको ये याद रखना बेटा, इस प्रकार की नोक और पेन की नोक, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की नोक और पेन की नोक आपको बराबर कर लेने हैं, ठीक है, पहले से। और इसके बाद कह रहा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पर प्रकार की नोक रखना है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से। और यहाँ से इसको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कर देना है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो वृत्त बनाते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर इस प्रकार बनाएंगे हमारे पास, देखो ये हमारे पास एक वृत्त बन चुका है, ठीक है, जो कि हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर दूरी तक है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन और कह रहा है हमारे पास, तो वृत्त पर 2 ऐसे स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बनाती हूँ। रचना के चरण लिखिए, ठीक है बेटा, याद रखना। तो पहले आपको यहाँ पर रचना लिखना होगा, पहला नंबर आपको डालना है। पहले आपको नंबर डाल के आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमने पहले किसकी किसकी सहायता से, प्रकाल व पटरी की सहायता से, ठीक है, प्रकाल व पटरी की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के लेकर, ठीक है ना, एक हमने वृत्त बनाया। याद रखना, आपको लिखना है बेटा, सर्वप्रथम हमने पहले पटरी व प्रकाल की सहायता से, पटरी व प्रकाल की सहायता से एक जो त्रिज्या है, ठीक है, जो हमारे पास नाप है वो कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर के नाप से, ठीक है ना, एक हमने वृत्त बनाया। ओके, चलो अब दूसरा पार्ट हमारे पास कह रहा है कि इसके बाद में एक दूसरे को बताओ 60 अंश पर प्रतिशत करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार मान लेते हैं, यहाँ पर कोई त्रिज्या होगी इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर नाम देते हैं इसका नाम O, इसका नाम देते हैं A, ठीक। अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आपको इस केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 120 अंश का कोण क्यों बनाओगे, यहाँ पर देखो, ठीक, आपको 120 अंश का कोण बनाना है इसमें। देखो यहाँ पर क्यों बनाओगे, बता रहे हैं अभी। यहाँ पर इसलिए बनाएंगे बेटा, एक ये 60 पर हो गया, दोबारा जब प्रतिशत करेंगे कितना पर हो जाएगा 120 पर, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से बिंदु O से और ये 120 अंश से प्रतिच्छेद करते हुए जाए, ठीक। ये आपको मान लेना है यहाँ पर B।
ये हो चुका हमारे पास 120 अंश का कोण। ठीक, अब हमें स्पर्शरेखा खींचना है। स्पर्शरेखा खींचने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या से होते हुए, ठीक, कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो यहाँ पर आपको 90 अंश कोण बनाना है। ठीक, अब इसको आपको समद्विभाजक कर देना है यहाँ पर इस प्रकार से। अब आपको पटरी की सहायता से इसे खींच देना है। इसको आपको पटरी की सहायता से आपको खींच देना है यहाँ पर, और इसे बढ़ा दे सकते हो। ठीक, अब इसी प्रकार से कोण बी पर, ठीक है ना, कोण बी पर भी 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण, हाँ सॉरी, ए पर कोण पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर बनाना पड़ेगा, ए पर। ठीक, 60 पर हो गया, ये 120, इसको संदेह कर देते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पर कोण ए से होते हुए ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, ओके, जो कि हमारे पास ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, पी होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास परस्पर ये 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, इसलिए अब देखो यहाँ पर आपको करने गए हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर आपको लिखना है, पहले आपको रचना लिखना है। ठीक है, इसकी देखो हम रचना लिख रहे हैं, आपको बताने वाले। देखो बेटा, इस प्रकार आपका जो ये चित्र बन चुका है। ठीक है, तो याद रखना आपको। ठीक है, कैसे बनाना है आपको चित्र, पहले आपको एक वृत्त बना देना है। ठीक, इसके बाद में आपको ओ से यहाँ तक, वृत्त के परिधि तक आपको एक त्रिज्या खींच देना है। ठीक है, जो कि हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर तक है। ठीक, ओके, कितने सेंटीमीटर तक है, 4 सेंटीमीटर तक। अब इसके बाद में ध्यान देना बेटा, तो यहाँ से हमने खींच दिया, और इस पर हम 120 अंश का कोण क्यों बनाएंगे, यहाँ पर ये बात समझ लो। इस पर इसलिए बनाएंगे, यहाँ पर 120 अंश का कोण, ये हमारे पास 90 अंश का कोण होता है, और ये भी एक 90 अंश का कोण होता है। तो 90 और 90 कितना होता है, 180 अंश। और यहाँ पर अगर 120 अंश का कोण बना देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ, ये दोनों जब प्रतिच्छेद करेंगे तो यहाँ पर 60 अंश का कोण पर बनेगा। ठीक है ना, जो कि हमारे पास कह रहा था सवाल में कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पर करें बेटा, देखो कह रहा है जो एक दूसरे को के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है, जो स्पर्श रेखा है हमारे पास एक दूसरे के साथ में 60 अंश का कोण बनाती हो। ठीक है, तो याद है ना, तो यहाँ पर जब 120 का कोण बनाओगे, 90 90 180, और 120 और 60 180। ठीक है, तो ये हमारे पास चतुर्भुज के चारों कोणों का फल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 360। ओके, चलो चलो, अब देखते हैं यहाँ पर इसका रचना पहले। ठीक है, तो रचना नंबर पहले फर्स्ट है बेटा, रचना फर्स्ट है। देखो आपको रचना लिखना है, आपको यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है पहला। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना है कि सर्वप्रथम हमने पहले, ठीक है, पटरी व प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक है, आपको पहले नंबर में आपको ये लिखना है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद दूसरे नंबर में आपको, दूसरे नंबर में क्या लिखना है आपको, देखो दूसरे नंबर है हमारे पास बिंदु ओ को केंद्र मानकर। ठीक है बेटा, हमने क्या किया था यहाँ पर, बिंदु ओ को केंद्र माना था ना। ठीक है, फिर कह रहा है इसके बाद में बिंदु ओ को केंद्र मानकर हमने प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाया और ओ बी को मिलाया। ठीक है, जब हमने 120 अंश का कोण यहाँ पर बनाया तो इसको ओ से और यहाँ तक परिध तक बी तक, मतलब कि परिध के बिंदु के स्थान पर हमने बी मान लिया था। ठीक है, ओ और बी को हमने मिला दिया। ठीक, अच्छा, अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरा देखो, फिर कह रहा है बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर, ठीक है, प्रकाल की सहायता से 90 अंश का कोण बनाया, जो कि ए और बी से होते हुए किरण बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, हमारे पास क्या था, ए और बी को केंद्र मानकर प्रकाल की सहायता से, ठीक है, 90 अंश का कोण क्या किया हमने, बनाया यहाँ पर। ठीक है, और जब बनाया तो यहाँ पर हमारे पास, जो हमारे पास ए से किरण और बी से होते हुए किरण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, पी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में आखिरी आपको लिख देना है, अतः वृत्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखाएं, ठीक है, खींची जो एक दूसरे को के साथ, ठीक है ना, कितने अंश का, 60 अंश कोण बनाती हैं। ठीक,
तो ये इसी प्रकार से आपको रचना लिख देना है। ओके, ये हमारा चित्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अच्छा, अगला देखते हैं सवाल। अगला देखते हैं बेटा, देखो 7वें का खा का अथवा देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें से ए बी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए बी 6 सेंटीमीटर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर बनाते हैं इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर तक है। ठीक, यहाँ पर आपको लिख देना है ए, इसको लिख देना है आपको बी। ओके, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ओके, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कोण ए है 30 अंश है और कोण बी कितना है 60 अंश है। ठीक है, ओके, फिर कह रहा है दूसरा एक ए बी डैश और सी डैश की रचना करना है। ठीक है, तो पहले हम कोण ए 30 अंश बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपको रचना कर लेना है। ठीक है, अब आपको रचना करना है। ठीक है, सर्वप्रथम हमने पहले पटरी और पेंसिल की सहायता से, ठीक है, पटरी और पेंसिल की सहायता से ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचा। ओके, अब यहाँ पर आपको बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु हमने ए को केंद्र मानना, ठीक है ना, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, प्रकाल की सहायता से, ठीक है, 30 अंश का कोण बनाया। कितने अंश का कोण बनाया 30 अंश का कोण बनाया। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारे पास कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाना है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार कर देना है पहले यहाँ तक। ओके, अब कोण बी पर 60 अंश का कोण कह रहा है। ठीक है, कोण बी पर 60 अंश का कोण कह रहा है। देखो कोण बी पर आपको 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला दूसरा, देखो पहले आपको ये तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब तीसरे में आपको लिखना होगा फिर कि बिंदु बी को केंद्र मानकर प्रकाल की सहायता से 60 अंश का कोण बनाया। ओके, ठीक, तो यहाँ पर कितने अंश का बनेगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर बनेगा 60 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 60 अंश का कोण। ये हो चुका हमारे पास 60 अंश का कोण। तो हम करते गए यहाँ पर, हमारे पास देखते हैं प्रति मिलेगा। अब इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक, अब हमारे पास ये हो जाएगा सी। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है हमें। देखो ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है दूसरे एक ए बी डैश और सी डैश की रचना कीजिए। ए बी सी के समरूप हो, उसका आधार कितना हो, ए बी डैश, मतलब ए बी डैश का 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास 6 था। तो इसके बाद में करते गए यहाँ पर हमारे पास, इसको हम 2 और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 8। तो यहाँ पर 8 आपको लेना है सेंटीमीटर। ठीक, और इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर तक 2 सेंटीमीटर और खींच देना है इसके आगे। ठीक है ना, तो ये आपको मान लेना है यहाँ पर बी डैश। ओके, ठीक, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो, और इसके बाद में आपको ये सी क्या ऊपर से और इसको आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से। ठीक, चलो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो हमारे पास यहाँ था ये आपको इस प्रकार प्रतिच्छेद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बी डैश पर भी करना है पड़ेगा आपको। ओके, ठीक, ये आपको याद रखना बेटा। ये हमारे पास जो 60 कोण बनाया है, ये हमने ये वाला पूरा चाप मारा है, तो इसको आपको आधा कर देना है। ठीक है, इसको आधे तक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इसको आपको यहाँ पर मिला देना है इस प्रकार। तो इसको भी प्रतिच्छेद यहाँ पर इस प्रकार काट देना है। ठीक, अब यहाँ से बी डैश होते हुए ये देखो, तो ये हो जाएगा सी डैश। ओके, तो ये आपको रचना लिख देना है आपको। ठीक है, देखो आपको रचना कैसे लिखना है। सर्वप्रथम हमने पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींचा। ठीक है,
और फिर इसके बाद में बिंदु ए को केंद्र मानकर 30 अंक का कोण बनाया प्रकार की सहायता से, और बिंदु बी को केंद्र मानकर 60 अंक का कोण बनाया किसके सहायता प्रकार की सहायता से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ए और सी और बी सी, जो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु क्या है यहाँ पर सी है, ठीक है। अब हमने फिर अगला 20 से सुनो, यहाँ पर आपको लिखना है ए बी से होते हुए आगे तक हमने बी डैश तक बढ़ाया, ठीक है, आगे या बी डैश तक बढ़ाया, ठीक है, रेखाखंड को बी डैश तक बढ़ाया, ठीक। इसके बाद में आपको लिखना होगा कि बी सी के समांतर बी डैश और सी डैश हमने खींचा, ओके। बी सी के समांतर बी डैश और सी डैश हमने क्या किया, खींचा, ओके। बस ये आपको रचना कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।